सुकून की रूह ने रूही के जिस्म पर कब्जा कर लिया। रूही की अपनी रूह जिस्म से बाहर निकल गई और अब वो एक भटकती हुई रूह बन चुकी थी। जब वो घर लौटी तो सब कुछ मामूल के मुताबिक लगा। उसे लगा जैसे वो जिंदा है, मगर जैसे ही वो नहार के पास पहुंची, नहार न उसे देख सका, न उसकी आवाज सुन सका। रूही हैरान रह गई जब वो नहार के जिस्म के आर पार गुजर गई। है। तब उसे समझ आया कि वो मर चुकी है और उसके जिस्म पर सुकून की रूह काबिज है। रूही के चेहरे पर खौफ के साए फैल गए। वो रोते हुए कहती है, या खुदा, अब मैं क्या करूं? अचानक सामने वही नजर आती है, उसका अपना जिस्म, मगर उसमें सुकून होती है। सुकून मुस्कुराकर तंजिया लहजे में कहती है, अब तुम सिर्फ एक रूह हो रूही, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारा जिस्म और तुम्हारी जिंदगी दोनों हासिल कर चुकी हूं। अब तुम भटकती रहो, तुम्हें ना कोई देखेगा ना सुनेगा, और मैं नहार को अपना बना लूंगी। रूही चला उठती है। सुकून, ऐसा ना करो, नहार मेरे शौहर हैं, मैं तुम्हें सुकून दिलवाऊंगी। तुम्हें मौकिश मिलेगा। अगर तुमने नहार को हासिल भी कर लिया तो ज्यादा दिन इस जिस्म में नहीं रह पाओगी। सुकून कहका लगाकर कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब ये जिस्म छोड़ूंगी नहार को अपने साथ ले जाऊंगी। इतने में दादी वहां आती हैं। सुकून रूही के जिस्म में उनके सामने बनाव सिंगार करती है। दादी कहती हैं, रूही, तुम यहां अकेले किससे बातें कर रही हो? जाओ, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। उसली रूही चीख कर कहती है, दादी, मैं यहां हूं, ये मैं नहीं, ये सुकून है। मगर दादी कुछ नहीं सुनते। सुकून मड़कर तेज लहजे में कहती है, दादी, अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो अच्छा नहीं होगा। दादी चौंक जाती हैं। रूही को क्या हो गया है? लगता है गोली के बाद ये बदल गई है। रात के सन्नाटे में नहार के कमरे में सुकून रूही के जिस्म में आती है। नहार के करीब जाकर नरमी से कहती है, नहार जी, अब रूही हमेशा आपके साथ रहेगी। नहार मुस्कुराकर उसे गले लगा लेता है। ये मंजर देखकर उसली रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, नहीं, मुझे अपने जिस्म में वापस जाना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी लम्हे उसे बाबा याद आते हैं, जिन्होंने पहले उसे बचाया था। वो उन्हें ढूंढने निकलती है, गलियों में, जंगल में, मंदिर के आसपास, मगर कहीं नहीं मिलते। आखिरकार वो मंदिर में जाकर देवता से मदद मांगती है। तभी बाबा उसके सामने नमोदार होते हैं और कहते हैं, रूही, तुम्हारे जिस्म में कैद रूह को आजाद करना जरूरी है। जब तक वो कैद है तुम अपने जिस्म में लौट नहीं सकते। रूही रोते हुए कहती है, बाबा, मैं क्या करूं? बाबा कहते हैं, इस रूह से एक चीज जड़ी है, अगर तुम उसे खत्म कर दो तो रूह खुद खत्म हो जाएगी। ये कहकर वो गायब हो जाते हैं। रूही सोच में पड़ जाती है, आखिर सुकून से जड़ी वो चीज क्या हो सकती है? या अचानक उसकी आंखों के सामने वो पेंटिंग आ जाती है, वही जिससे सुकून की कहानी शुरू हुई थी। यही है वो शापित तस्वीर। अगर मैं उसे जला दूं तो सब खत्म हो जाएगा। रूही हवेली वापस आती है। वो देखती है कि सुकून रूही के जिस्म में है। नहार को खाना खुला रही है। नहार के चेहरे पर सुकून है, मगर रूही की आंखों में तूफान। पेंटिंग जलती जाती है, रोशनी फैलती जाती है। सुकून की रूह चीखते हुए कहती है, नहार, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। और फिर धीरे धीरे रोशनी में तहलील हो जाती है। हवेली में खामोशी छा जाती है। रूही आहिस्ता से कहती है, सुकून, अब तुम्हें सुकून मिल गया।